वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं बनाने वाला हूँ क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 23 से एक्सरसाइज 23.2 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये कंप्लीट कर दिया था। इसका सॉल्यूशन उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC BD इज ए मीडियन। कहा जा रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसके तीनों साइड या तीनों भुजा वो बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। और उसमें BD क्या है? BD एक मीडियन है या माध्यक है, ठीक है। लेट अस प्रूव दैट tan ऑफ एंगल ABD इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल BAD। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ABD एंगल का tan और BAD एंगल का कोट ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो स्टूडेंट एक नक्शा या चित्र हम बना लेंगे। ABC ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज होने से क्या होता है कि उसका जो तीनों एंगल या कोण है वो सभी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये एंगल, ये भी और ये भी, ये तीनों 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल कौन सा है? ABC, एंगल ABC इक्वल एंगल BAC ये वाला एंगल, और एंगल ACB ये वाला एंगल, ठीक है। ये तीनों कितना होगा? तीनों इक्वल होगा 60 डिग्री के। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में बोला BD एक मीडियन है, BD इज ए मीडियन, BD इज द मीडियन। तो BD अगर मीडियन है या माध्यक है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो क्या होता है? वो इस ट्रायंगल का इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी कोण समद्विभाजक। मतलब ये कि BD जो है ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में ये डिवाइड करेगा या तकसीम करेगा, ठीक है। तो BD इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंगल जो है ये इसका BD एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ओके, तो फिर जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो फिर ये वाला 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, देयरफॉर एंगल ABD कौन सा होगा? ABD ये वाला, ये ओके, ये पार्ट ऊपर में जो है। तो एंगल BAD क्या हो जाएगा? 60 का हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 60 डिग्री, ये इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 2 से 60 30 बार में, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। एंड एंगल BAD, अच्छा ये 30 होगा, ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा। इसके अलावा हम ये निकालेंगे, ये ठीक है ना। ये हमने निकाले, ये निकालेंगे BAD, ये कितना होगा? तो ये तो 60 डिग्री ऑलरेडी, BAD ये ऑलरेडी 60 डिग्री, जस्ट BAC इसका नाम था। तो अगर हम BAD यहाँ तक भी लेते तो एंगल तो वहीं रहेगा, ठीक है, 60 डिग्री। तो हमारे पास ABD आ गया ये 30 डिग्री और BAD आ गया 60 डिग्री जस्ट। ओके, यही दो का हमें ज़रूरत था। तो इसके बाद हमें जो दिखाना था, हमें दिखाना है tan ABD इक्वल टू होगा कोट BAD। तो हम दो को अलग अलग निकाल देंगे। एक बार LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था? tan ABD। तो tan ABD क्या होगा? तो ABD का जो वैल्यू हम पुट करेंगे, ABD कितना है? 30, तो ABD की जगह में हम 30 लिखेंगे। तो tan ABD इक्वल टू मतलब tan 30 कितना होगा? tan 30 होता है 1/√3। ओके, ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। और इसके बाद हम RHS लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा था कोट BAD, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? कोट BAD मतलब 60, तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो कोट 60 भी होता है 1/√3, दोनों सेम आ गया, इक्वल आ गया। LHS इक्वल टू तब क्या होगा? RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया। दोनों बराबर हमने दिखा दिया। tan ABD ये भी 1/√3 और कोट BAD ये भी 1/√3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड, साबित या प्रमाण हो चुका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 2, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए बी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका दो साइड बराबर होता है या इक्वल होता है, ठीक है। और उसमें ये भी बताया गया कि कौन दो साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, और बी ए सी ये 90 डिग्री है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इंटरसेक्ट द साइड बी सी एट द पॉइंट डी। बी ए सी जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर है या इसका जो समद्विभाजक है, यानी बी ए सी को जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो लाइन, एक लाइन होगा, वो लाइन बी सी साइड को या बी सी भुजा को डी पॉइंट या डी बिंदु पर वो काटती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। लेट अस प्रूव दैट सेक ऑफ एंगल ए सी डी बाई साइन ऑफ एंगल सी ए डी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर सी ए डी। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी बना लेंगे, और जैसा क्वेश्चन में बोला था बी ए सी 90 डिग्री है, तो बी ए सी यहाँ पे 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री है टोटल। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ए बी इक्वल टू ए सी था, ये ए बी और ए सी ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, इसलिए बराबर मैंने लिख दिया। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है ये, तो एक मरतबा में एल एच एस में ये लिखेंगे, आर एच एस में ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने के लिए जो यहाँ पे जो एंगल है ए सी डी सी ए डी, तो इसका वैल्यू पहले यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से अगर इसका वैल्यू आता है तो बिल्कुल इजीली बन जाएगा। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, ए सी डी का, सी ए डी का, यहाँ भी सी ए डी है, ठीक है। तो यानी दो एंगल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए ए सी डी कौन सा होगा, ए सी डी ये एंगल होगा, ठीक है। और सी ए डी कौन सा होगा, सी ए डी ये वाला एंगल होगा जो ये नीचे में ये पार्ट। तो सबसे पहले देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है या दोनों भुजा बराबर है। तो ये दोनों साइड जब इक्वल होगा तो इनके जो आमने सामने का जो एंगल या कोण होगा वो भी इक्वल होगा। इसके सामने का एंगल ये वाला, और इस साइड के एंगल का जो है सामने का एंगल है वो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। दो साइड बराबर होने से एंगल का, ये ट्रायंगल का दो एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये 90 है, तो ये दोनों कितना होगा, तीनों को जोड़कर कितना होता है 180 होता है, उसमें से 90 हो चुका, तो मतलब ये कि ये दोनों जोड़कर 90 होगा, ठीक है। ये दोनों जोड़कर 90 होगा और ये 90 180 हो गया। अब ये दोनों जोड़कर 90 होगा और ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, तब ना जोड़कर 90 होगा, ठीक है। तो ये भी 45 ये भी 45, तो ये 90 हो गया जोड़कर, और ये 90 180। तो ए सी डी हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। वी हैव एंगल ए सी डी कितना आ गया 45, ये आ गया 45। अब ये निकालेंगे ये कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला था ए डी जो है ये बी ए सी का क्या है, बाइसेक्टर है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ए डी इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 45 हो जाएगा, ये भी 45 ये भी 45, ठीक है। ये नीचे वाला तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45, ओके। एंड सी ए डी इक्वल टू ये भी हो जाएगा 45। क्यों होगा 45, क्योंकि ए डी क्या है, इसका बाइसेक्टर है। यहाँ साइड में लिख सकते हैं सिंस ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, क्या नाम है, बी ए सी। बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, यानी उसका कौन समद्विभाजक यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा, ये भी हो जाएगा 45। तो वैल्यू हमारे पास आ गया दोनों का। अब हम एल एच एस लिखेंगे, आर एच एस लिखेंगे। देयरफॉर एल एच एस कौन सा होगा, ये इक्वल टू के इस तरफ जो कुछ लिखा है ये सभी एल एच एस। तो एल एच एस है सेक ए सी डी बाई साइन सी ए डी। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो सेक ए सी डी 45 होगा, नीचे साइन 45 होगा, दोनों ही 45 है। वैल्यू पुट करेंगे,
सेक 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, उसका उल्टा हो जाएगा सेक 45√2, और साइन 45 होता है 1/√2। ओके, तो ये अल्टीमेटली आएगा √2 उसी तरह रहेगा, इंटू 1/√2 है तो ये पलट जाएगा, ठीक है, बटा में होने से ये पलट जाएगा, तो 1/√2 √2/1 हो जाएगा, तो √2 पर में इंटू हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2, तो LHS आ गया हमारे पास 2। अब RHS निकालेंगे हम राइट हैंड साइड। RHS क्या है, कोसेक स्क्वायर CAD, कोसेक स्क्वायर CAD, कोसेक स्क्वायर CAD, तो वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक स्क्वायर CAD मतलब 45, तो कोसेक 45 होता है √2 उसका होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, हमें पता है रूट का स्क्वायर होने से ये रूट और ये स्क्वायर दोनों हट जाएगा, सिर्फ ये जो अंदर का नंबर होता है रूट के अंदर में जो लिखा है वो होता है, ठीक है, तो 2, तो LHS भी 2 आ गया, RHS भी 2 आ गया, दोनों बराबर, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, जो मैं दिखाना था दोनों बराबर, ये हो गया प्रूव्ड। ओके, और अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विल बी ट्रू। कहा जा रहा ये जो ये दिया हुआ है ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन से हमें थीटा का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये इक्वेशन जो होगा ट्रू होगा, ट्रू मतलब ये सही होगा, तो सही होने का मतलब ये कि ये इक्वेशन जो है ये राइट होगा, यानी दिस इक्वल टू 0 होगा, ये सही होगा, तो यहाँ से अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जस्ट यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, और थीटा जो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका क्लास 10 में सिलेबस है, और यहाँ पे जब हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर ही होगा, 90 से ज़्यादा कहीं भी आप देखेंगे नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से हमें जस्ट क्या है थीटा का वैल्यू निकालना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है, ठीक है, क्यों, ये जो है ये एक इक्वेशन जैसा है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोस थीटा है यहाँ भी कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा का जो पावर है ये 2 है, तो अगर हम कोस थीटा नहीं होता, मान लीजिए यहाँ x होता, कोस थीटा के जगह में x होता, तो ये क्या बन जाता, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो देखने में कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो इसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास तब जो थीटा का 2 वैल्यू आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू आता है, यहाँ पे थीटा का 2 वैल्यू आएगा, इसलिए यहाँ ऑब्लिक में लिखा वैल्यू ऑब्लिक वैल्यूज़, यहाँ वैल्यूज़ आएगा, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू आएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा, ठीक है, तो यहाँ 2 और 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा जरब करने से, तो 2 को अब ऐसी तरह तोड़ना है 2 नंबर में कि उनको इंटू करके 2 आएगा, और प्लस यहाँ प्लस है, यानी प्लस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3, तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 नंबर में तोड़ेंगे, 2 और 1 में तोड़ना पड़ेगा, 2 एक कम 2 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, तो इस 3 की जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 + 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 की जगह में क्या हो जाएगा, 2 + 1, फिर cos थीटा है, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0, और 2 cos स्क्वायर थीटा, जैसे हम मिडिल टर्म में बनाते उसी तरह बनाएंगे, 2 से cos थीटा इंटू जगह 2 cos थीटा, फिर यहाँ पे साइन बदलता है, माइनस और प्लस इंटू होता है तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर 1 इंटू cos थीटा करेंगे तो cos थीटा ही होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, और अब हम क्या करते हैं मिडिल टर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और फिर ये यहाँ कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, cos थीटा कॉमन आ गया, दोनों में cos थीटा है, cos थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से cos थीटा कॉमन है, क्या बचेगा, 2 रहेगा, और 2 cos थीटा स्क्वायर है तो 1 बाहर आ गया, 1 रहेगा, माइनस 2 को cos थीटा में cos थीटा बाहर आ गया, 2 रहेगा, अच्छा 2 भी कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा में 2 cos थीटा कॉमन आ गया बाहर, तो सिर्फ cos थीटा बचेगा, माइनस यहाँ से पूरा 2 cos थीटा बाहर आ गया तो क्या रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, 2 cos थीटा से 2 cos थीटा एक बार में डिवाइड होगा तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस
इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कोई नंबर नहीं कॉमन है, मतलब कुछ cos थीटा यहाँ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 कॉमन आएगा तो cos थीटा उसी तरह लिखेंगे। और यहाँ माइनस होता है इसलिए ये साइन बदलता है, यहाँ पे जब भी माइनस होगा कॉमन लेने में तो ये साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो बदल कर ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो बदल के प्लस हो जाता, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो 1 होगा इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम होना चाहिए तभी मिडिल टर्म आपका सही होगा, cos थीटा -1, यहाँ भी cos थीटा -1। अगर यहाँ पे सेम नहीं हुआ तो समझिए कि मैथ आपका गलत हो रहा है। अब हम ये दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, cos थीटा -1, अब यहाँ क्या बचेगा, ये बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 2 cos थीटा, ये पहले, और ये बाहर कॉमन आ गया -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम आइदर और करते हैं, हमें पता है ये 2 ब्रैकेट है तो आइदर और करेंगे, आइदर ये पहला वाला 0 कर दें, cos थीटा -1 इक्वल टू 0, और cos थीटा इक्वल टू -1 इधर कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1 को बदलेंगे, cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो 1 मतलब क्या होता है, cos 90 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉरी यहाँ cos 0 होगा ना, 1 मतलब cos 0 डिग्री। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ cos होगा तो यहाँ भी cos में ही लिखना पड़ेगा, तब हम यहाँ दोनों का मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब दोनों से कंपेयर करेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक आंसर आया। दूसरा और कर लेंगे और इसको 0 करेंगे, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, और 2 cos थीटा इक्वल टू 1 को इधर करेंगे 1 होगा +1, और फिर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा नीचे, है ना, यहाँ इंटू यहाँ पे डिवाइड होगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 को भी cos में कितना डिग्री होता है, 1/2 मतलब cos 60 होगा, cos 60 डिग्री। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा मतलब cos 60 तो थीटा मतलब 60 होगा, ठीक है। जस्ट cos को हटा देने से भी समझ में आ जाएगा। तो थीटा का 2 वैल्यू आया, एक 0 डिग्री एक 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 60 डिग्री, दो में से कोई एक होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 23.2 कंप्लीट हो गया, और जो कुछ अभी मैंने बताया है ये इसका मैं PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक्सरसाइज 23.3 स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।